नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना के नए प्रावधानों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता वाहन चलाया जा रहा है। समाहरणालय परिसर में उप विकास आयुक्त संदीप कुमार मीणा ने 6 जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर क्षेत्र भ्रमण के लिए रवाना किया। बता दें कि झारखंड राज्य के 50 वर्ष की आयु के सभी वर्गों की महिलाओं और अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के पुरुषों को मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ दिए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत सभी अर्हताधारी व्यक्तियों हेतु मतदान पहचान पत्र या ई एपिक कार्ड और अनुसूचित जनजाति एवं जाति वर्ग के पुरुषों के लिए ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। उप विकास आयुक्त ने बताया कि 14 से 19 फरवरी तक पंचायत स्तर पर व्यापक प्रचार के साथ ही संभावित लाभुकों को पेंशन आवेदन प्रपत्र का वितरण सुनिश्चित किया जाना है। इसके बाद 20 फरवरी से 22 फरवरी तक इस कार्य हेतु विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नए संकल्प के आलोक में आवेदन करते समय यदि किसी पुरुष आवेदक के पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो ऐसी स्थिति में जाति प्रमाण पत्र बनने के लिए दिए गए ऑनलाइन आवेदन के पावती रसीद के साथ पेंशन आवेदन प्राप्त किया जाएगा। 26 फरवरी तक प्राप्त सभी आवेदनों को स्वीकृति के उपरांत एनएसपी पोर्टल पर अपलोड करने का कार्य भी सुनिश्चित होगा। वृद्धावस्था पेंशन योजना उसका जो पहले आयु सीमा होती थी वो 60 वर्ष से ऊपर होती थी। अब सरकार के द्वारा उसको घटा के 50 साल से जितना ऊपर है एसटी एससी और महिलाओं को 50 साल के ऊपर के जो योग्य लाभुक है उनको सैचुरेशन वाले मोड में काम करना है। तो उसमें हम लोग सारे प्रखंड वाइज जो है इसे रवाना किए हैं। 14 से 19 तारीख तक 19 फरवरी तक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा और उसके बाद जो है 20 से 22 के बीच में हर पंचायतवार वीडियो कैंप लगा करके उनके फॉर्म को कलेक्ट करेगा और 26 तारीख तक जितना योग्य लाभुकों का फॉर्म हम लोगों के पास आता है उनको सैंक्शन हम लोगों को दे देना है। ये राज्य सरकार की तरफ से हमको डायरेक्शन मिला है। तो किसान संगठनों द्वारा 16 फरवरी को आहूत भारत बंद का कांग्रेस पार्टी ने भी समर्थन किया है। कृषि उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी, बेरोजगारी और केंद्र सरकार की नीतियों को जन विरोधी करार देते हुए किसानों ने आंदोलन शुरू किया है। आज चाईबासा में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चंद्रशेखर दास की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें देश के अन्नदाताओं द्वारा भारत बंद के आह्वान का समर्थन करने और देश भर में आजीविका से जुड़े मुख्य मुद्दों के प्रति जागरूकता लाने हेतु एकजुटता प्रदर्शित करने का निर्णय लिया गया। भारत बंद के आह्वान का समर्थन करते हुए शुक्रवार सुबह कांग्रेस भवन से शहर में पैदल मार्च निकालने का निर्णय लिया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में 9 मार्च को सिविल कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। प्राधिकार के सचिव राजीव कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से लोग अपने बैंक ऋण, बीमा या पेंशन से संबंधित विवाद, मुआवजा, वन अधिनियम, शमनीय फौजदारी मुकदमा, राजस्ववाद, दूरसंचारवाद, सर्विस मैटर, वैवाहिक वाद, भू अर्जन वाद, मोटर यान दुर्घटना क्लेम से संबंधित सुलहनीय मामलों के निष्पादन के लिए प्राधिकार के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने एलएडीसी के अधिकारियों के साथ इस संबंध में एक बैठक भी की। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है। अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना। चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई, चाईबासा।
केंद्र सरकार द्वारा आंदोलनरत किसानों के ऊपर बर्बरतापूर्ण तरीके से कार्रवाई करने के विरोध में और सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक ठहराने पर आज शहीद पार्क चौक में जिला कांग्रेस कमेटी और जिला युवा कांग्रेस कमेटी के द्वारा संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री का पुतला दहन किया गया। कांग्रेस ने कहा कि विभिन्न राज्यों से अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की ओर कूच कर रहे किसानों को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा बर्बरतापूर्वक कार्रवाई करते हुए उनके ऊपर वाटर कैनन, आंसू गैस और गोली भी चलाया गया, जिससे सैकड़ों किसान गंभीर रूप से घायल हो गए। केंद्र सरकार किसानों को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन उनकी जायज मांगों को मानने से साफ इनकार कर रही है। इससे केंद्र सरकार का किसान विरोधी चेहरा उजागर हुआ है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में मिलने वाले चंदे को सार्वजनिक करने का निर्देश दिया गया, जिससे अब सभी राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले चंदे की जानकारी आम जनता को रहेगी। भाजपा मंडल टोंटो की ओर से गांव चलो अभियान के तहत मंडल अध्यक्ष लेबिया लागुरी के नेतृत्व में केंजरा पंचायत के बूथ संख्या 272 में गांव चलो अभियान का शुभारंभ किया गया। अभियान के दौरान केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे कल्याणकारी योजनाओं का हैंडबिल वितरण किया गया। इस अवसर पर ग्रामीणों ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मोदी सरकार ने जमीनी स्तर का सोच रखते हुए ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित कर रहे हैं। इस अभियान के दौरान जिला सचिव प्रताप कटियार महतो, चंद्रमोहन तियू, सतारी खंडाइत, बहादुल्ला हिस्सा, विनोद बोयपाई, जयपाल बोयपाई, सनातन दास, दीपा देवी मौजूद थे। चाईबासा चेंबर के अध्यक्ष मधुसूदन अग्रवाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को नवपदस्थापित सदर एसडीपीओ राहुल देव बड़ाइक और सदर थाना प्रभारी तरुण कुमार से मुलाकात कर पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। इस मौके पर चाईबासा चेंबर के प्रतिनिधि मंडल ने जिले की विधि व्यवस्था और विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की, साथ ही किस तरह से आम जनमानस के साथ सामंजस्य बनाकर उसके समाधान पर विचार विमर्श किया। प्रतिनिधि मंडल में झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के कोल्हान क्षेत्रीय उपाध्यक्ष नितिन प्रकाश, उपाध्यक्ष शिबूलाल अग्रवाल, विकास गोयल, गोविंदा खेतान, विवेक कुमार सिन्हा, पीयूष गोयल, निशांत चौबे और नित्यम निवटिया मौजूद थे। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सुनार पट्टी, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है, तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वाद। गोइलकेरा थाना क्षेत्र के हाथी बुरु से लोआ बेड़ा के बीच जंगल क्षेत्र से चाईबासा पुलिस ने 2 आईईडी बरामद किया है। बरामद आईईडी को बम निरोधक दस्ता ने नष्ट कर दिया। सारंडा के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सली संगठन के शीर्ष नेताओं की तलाश में पश्चिमी सिंहभूम जिला के पुलिस बल, कोबरा बटालियन, झारखंड जगुआर और सीआरपीएफ के विभिन्न बटालियनों के द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान गुरुवार को गोइलकेरा थाना के हाथी बुरु से
लोहा बेड़ा के बीच सुरक्षा बलों को लक्षित करने के उद्देश्य से लगाए गए 2 आईईडी बम 5 किलो और 6 किलो का बरामद किया गया। अभियान के दौरान टोंटो थाना के तुम्बाहा का प्रधान घाट के पास नक्सली के द्वारा 25 से 30 लोगों के लिए लगाए गए कैंप को भी सुरक्षा बलों ने ध्वस्त कर दिया। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोपी मुजिया बोदरा को 21 वर्ष की कारावास और 15,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। मंझारी थाना की कुंद्रुगुटू निवासी मुजिया बोदरा पर 3 सितंबर 2021 को नाबालिग युवती के साथ जबरन बलात्कार किए जाने का मामला दर्ज कराया गया था। पुलिस ने मामले का अनुसंधान कर आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। अदालत को पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपी को पोक्सो एक्ट के तहत सजा सुनाई गई। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।